सभी को राधे राधे। लाइफ ऑफ प्रेमा में फिर से एक बार स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी मौनी अमावस व्रत की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोनों हाथ उठाकर एक बार बोलिए राधे राधे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कांचीपुरी नगरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवंती और 7 पुत्रों और एक पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री का नाम गुणवंती था। देवस्वामी के सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे बड़े पुत्र जो था वो बहुत ही सुशील था। और गांव में एक पंडित जी आए हुए थे जिन्होंने गुणवंती की जन्म कुंडली देखी और ऐसी बात कह दी जिसके सुनकर सभी चिंतित हो गए। पंडित जी ने बताया कि कुंडली में दोष है जिसके कारण गुणवंती को वैधव्य का योग्य है। देवस्वामी ने इस दोष से मुक्ति का उपाय पूछा तो पंडित जी ने बताया कि सोमा नामक एक धोबन है जो बहुत ही पूजा पाठ करती है। वह बहुत ही दूर रहती है और उसके दोष दूर हो सकते हैं। पंडित जी ने बताया कि सोमा धोबन एक सिहल द्वीप में रहती है। उसे किसी प्रकार प्रसन्न कर यदि कांचीपुर में लाया जाए तो इसका वैधव्य नष्ट हो जाएगा और यह विवाहित जीवन सुख से व्यतीत कर पाएगी। परंतु कोई भी भाई जाने के लिए राजी नहीं हुए। उसमें से सबसे छोटा भाई अपनी बहन के साथ सिहल द्वीप जाने के लिए राजी हो गया और जाते समय रास्ते में सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, क्योंकि जो सागर था वो बहुत ही विशाल था। उस वृक्ष पर गिद्ध का एक छोटा सा घोंसला था जिसमें उसका परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे ने दोनों भाई बहन की बातचीत सुन ली। यह संध्या काल में जब उसकी माँ आई तो बच्चों ने भोजन करने से मना कर दिया और कहा कि हमारे घोंसले के नीचे 2 प्राणी भूखे प्यासे सुबह से ही बैठे हुए हैं, आप उनकी समस्या का समाधान करो। माँ के वचन देने पर बच्चों के कहने पर माँ ने बच्चों को वचन दिया कि मैं अवश्य ऐसा करूँगी। अगले दिन गिद्ध की सहायता से दोनों भाई बहन सिहल द्वीप पहुँच गए और वहाँ सोमा का घर भी मिल गया। सोमा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर उनके घर की साफ सफाई लीपा पोती सभी कार्य कर दिया करेंगे। कुछ दिन ऐसा करने के बाद सोमा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर उनके घर का काम इतना सुबह करता कौन है। सोमा धोबन की बहुएं थी। सोमा ने बहुओं से पूछा कि यह कार्य प्रतिदिन सुबह सुबह कौन करता है। बहुओं ने झूठी प्रशंसा के लिए स्वयं को श्रेष्ठ बता दिया कि मैं करती हूँ, परंतु सोमा धोबन को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सोमा ने प्रातःकाल जल्दी उठकर देखा कि देवस्वामी के पुत्र और पुत्री यह कर रहे हैं। पूछने पर उन्होंने सारी कथा सुना दी। उनकी निष्ठा और परिश्रम से प्रसन्न होकर सोमा ने उचित समय पर कांचीपुर आने का वचन दिया। अधिक आग्रह करने पर वह उनके साथ भी चलने के लिए तैयार हो गई। घर से प्रस्थान करते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरे न रहने पर यदि किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उसका दाह संस्कार नहीं करना, उसे घर में ही रखे रहना जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं। इसके बाद सोमा कांचीपुर पहुंची। अगले दिन गुणवंती का विवाह संपन्न हुआ, किंतु सप्तपदी के तुरंत बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब सोमा ने अपनी संचित पुण्यों को सभी पुण्य का फल गुणवंती को प्रदान किया। इसके पश्चात गुणवंती ने भगवान विष्णु की आराधना की, पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा की। इसके प्रभाव से उसका सभी परिवार कुशल मंगल हो गया। सोमा ने गुणवंती को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और अपने घर लौट गई। उधर गुणवंती को पुण्य फल देने के कारण सोमा के पुत्र, जमाई, पति सभी का निधन हो गया। तब सोमा ने पुण्य संचित करने के लिए मार्ग में ही पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु की पूजा की और 108 परिक्रमा किए। इसके पुण्य के प्रभाव से उसके परिवार के मृत सदस्य फिर से जीवित हो गए। तो यह मौनी अमावस व्रत की कथा थी। मौनी अमावस के दिन हमें दान पुण्य करना चाहिए। किसी भी तीर्थ में स्नान करना चाहिए, जैसे गंगा, यमुना या फिर सरस्वती हो।
कथा सुननी चाहिए। उस दिन व्रत रखना चाहिए। यदि व्रत नहीं रख सकते हम तो लहसुन प्याज का हमें अवश्य त्याग करना चाहिए। तो मौनी अमावस के दिन हमें घी का दीपक जलाएं, घर में कपूर से आरती करें और घर में हवन करें। कहा जाता है कि मौनी अमावस, तो इसीलिए हमें इन सब कार्य को अवश्य करना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।